शिक्षकों को टेट से राहत देने हेतु सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले पेंडिंग है। पहला रिव्यू पिटीशन, जिस पर अभी सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की गई है। एडवांस लिस्ट में भी वो केस मुझे नजर नहीं आया। हो सकता है किसी दिन डेली कॉज लिस्ट में वो आ जाए और किसी भी दिन कोर्ट में वो लग सकता है। दूसरा, 19 नवंबर को लगा हुआ वो अपील जो त्रिपुरा सरकार की ओर से फाइल की गई थी और जिसमें उस दिन बहस होनी है। आज के इस अंक में हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर शिक्षकों को किस पिटीशन से ज्यादा राहत मिलने की संभावना है और क्यों। वैसे तो किस पर पहले सुनवाई होगी यह कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि मेरी राय माने तो 19 नवंबर को जो अपील की सुनवाई होनी है उसकी सुनवाई पहले होनी चाहिए, रिव्यू पिटीशन की बाद में। अर्थात रिव्यू पिटीशन की लिस्टिंग 19 नवंबर के बाद हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह मेरी अपनी राय है और इसके पीछे तर्क है जिसे मैं आज के इस अंक में बताऊंगा। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग मेरे तर्क से सहमत नहीं हों। वे सभी शिक्षक बंधु अपने हिसाब से सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं अपनी राय को किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल मेरा तर्क अवश्य सुन लीजिए। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 19 नवंबर को जो त्रिपुरा सरकार के द्वारा अपील फाइल किया गया है उस पर सुनवाई होनी है और उस पर सुनवाई मैं पहले इसलिए चाहता हूँ कि नंबर 1, यह एक फ्रेश अपील है और मुख्य रूप से इसी विषय से संबंधित है। इसमें नए सिरे से हर पहलू पर और लंबी बहस होगी, चाहे NCTE एक्ट 1993 हो या 2001 में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर हो, RTE एक्ट 2009 हो, NCTE का जो नोटिफिकेशन है 2010 का वो हो, चाहे 2014 और 2017 का RTE एक्ट में जो संशोधन हुआ है वो हो। सभी विषयों पर लंबी और विस्तार से बहस होगी और यदि इसमें कोई रास्ता नहीं निकला तो इस बात पर भी बहस होगी कि आखिर इस एक्ट को बनाने के पीछे सरकार का क्या आधार था, पार्लियामेंट का क्या मंशा था, क्या इस एक्ट को बनाने में उनकी ऐसी मंशा थी कि पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी यह टेट लागू होना चाहिए। अर्थात कुल मिलाकर यह कहें कि इसमें हर पहलू पर बारीकी से एक एक बिंदु पर बहस हो सकती है, क्योंकि यह एक फ्रेश अपील है। इसमें बहस के विस्तार में कोई बाध्यता नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर रिव्यू पिटीशन में एक बाउंड्री है, उसी के अंतर्गत आपको बहस करना है। जिस बिंदु पर मूल निर्णय देने से पहले बहस हो चुकी है उसे आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। कोई फ्रेश मुद्दा हो उसी पर आप रिव्यू पिटीशन में बहस कर सकते हैं। इसलिए 19 नवंबर का जो बहस होने वाला है उसमें हम अच्छी तरीके से जज साहब को समझा सकते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है और यह किस प्रकार 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है। नंबर 2, हर पहलू पर बहस इसलिए आवश्यक है कि 1 सितंबर 2025 को जो आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था उसमें यह मुख्य विषय था ही नहीं। उसमें जो मुख्य विषय था कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर टेट लागू होगा या नहीं और वहां के शिक्षकों के प्रमोशन के लिए टेट जरूरी है या नहीं। उस पिटीशन में जिस विषय पर आदेश दिया गया है वो कहीं पिक्चर में ही नहीं था। इसलिए 8-9 दिन बहस तो इस पर चला, केवल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के ऊपर। इतनी लंबे बहस के बाद उस मुद्दे को लार्जर बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया, भेज दिया गया और जिस बिंदु पर सबसे कम बहस हुई, मात्र 3 से 4 घंटे, उस विषय पर, उस बिंदु पर अचानक से आदेश आ गया। इस विषय पर बहस करने वाले जो एडवोकेट्स थे उनको भी यह अंदाजा नहीं था कि इस बिंदु पर ऐसा आदेश आ जाएगा। यदि उनको ऐसा अंदाजा हुआ होता तो शायद वो इस पर बहस करने के लिए और समय मांगते।
क्योंकि यह इतना बड़ा विषय है कि इसे 4 घंटे में नहीं सुना जा सकता है, इसके लिए 4 दिन भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर पूर्ण बहस हो, एक एक बिंदु पर बहस हो, तब जाकर सही बात समझ में आएगी और सही निष्कर्ष निकलेगा। नंबर 3, 19 नवंबर को जो बहस होनी है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। उसमें कोई भी अधिवक्ता किसी भी एक्सटेंट तक जाकर बहस कर सकते हैं, उस बहस के द्वारा शिक्षकों को राहत दिला सकते हैं। इसमें बहस के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, कितना भी समय आप ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर रिव्यू पिटीशन में आपका लिमिटेशंस है, आप उससे बाहर बहस नहीं कर सकते हैं, जज सुनने को राजी नहीं होगा। नंबर 4, 19 नवंबर को जो अपील पेंडिंग है उसमें कोर मुद्दा यही है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू होगा या नहीं। जबकि 1 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया था उस अपील में यह कोर मुद्दा नहीं था, वो केवल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से संबंधित मुद्दा था। नंबर 5, यदि लंबी और एक्सटेंडेड बहस के बाद भी कहीं कंफ्यूजन रह जाए, क्योंकि 2 जजों का बेंच का जजमेंट इसमें 1 सितंबर 2025 को आ चुका है और जज को ऐसा लगे कि अब यह मुद्दा लार्जर बेंच को ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी आनी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस मुद्दे को लार्जर बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए, भेज दिया जाए। उससे बेंच नई होगी, नए जज होंगे, नए सिरे से इसकी सुनवाई हो पाएगी, ताकि जो पूर्व जज हैं जिनके दिमाग में कुछ बातें अननेसेसरी बैठ गई है, जो कुछ पूर्वाग्रह उनके दिमाग में आ गया है, उससे इस केस को मुक्ति मिल जाए। तो ऐसा भी संभव हो सकता है। नेक्स्ट, नंबर 6, 19 नवंबर का जो अपील है उसमें सबसे अहम बात यह है कि वो त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील फाइल किया गया है और त्रिपुरा हाईकोर्ट का जो आदेश है वो शिक्षकों के पक्ष में है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने भी शिक्षकों के पक्ष में अपील सुनाने से पहले बहुत सारे आर्गुमेंट्स और तर्क दिए हैं, उसमें भी उनके अपने विचार हैं जिसे काटना सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल होगा और उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट को लॉजिकली काटना होगा, जो कि एक कठिन कार्य है। वहीं दूसरी ओर रिव्यू पिटीशन में उस जज का खुद का ऑर्डर है और वो शिक्षकों के खिलाफ है। ऐसे में उस आदेश का कुछ पूर्वाग्रह उनके दिमाग में रहता है और उस निर्णय को काटना एक एडवोकेट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कारण से 19 तारीख के अपील में बहस करना और उस त्रिपुरा हाईकोर्ट के जजमेंट के सपोर्ट में बात करना ज्यादा इजी है और ज्यादा लाभकारी है। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि 19 नवंबर का जो अपील में बहस होनी है उसकी सुनवाई पहले हो जाए, ताकि इस पर खुलकर और हर पहलू पर बहस हो सके। और यदि ऐसा हुआ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना अधिक होगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, एक बात और मैं जो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे एक व्यूअर ने एक प्रश्न पूछा जिसमें कहा कि सर आप इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं, सारी बात को इतना क्लैरिटी के साथ स्पष्ट रूप से बताते हैं, लेकिन आपका सब्सक्राइबर कम क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं और देखते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब किस प्रकार देते हैं। बहरहाल मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ, कुछ नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।